इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। C12H22O11, C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ये सुक्रोज है। देखा ये गया है किसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव में होता है। R1 मान लो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन भी पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसका ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव। और ये भी देखा गया है कि R2 का मॉड R3 के मॉड से कम होता है। मैं आज 12देखो, ये जो सुक्रोज है ये चीनी है। हाइड्रोलाइज हुआ, क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसको हम उसके कंसंट्रेशन से नहीं बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं? ऑप्टिकल रोटेशन से। तो जब ऑप्टिकल रोटेशन से बताएंगे तो थोड़ी देर के लिए डिजिटल डाटा में चले जाओ, क्योंकि डिजिटल आपको ज्यादा समझ में आता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि अगर इसका हर एक मॉलिक्यूल लाइट को 2 डिग्री रोटेट करता है। इनिशियली आपने 100 मॉलिक्यूल ले लिया, कितना ले लिया? अरे वाह। तो t = 0 पर वो कहां होगा?
200 पर, हाँ या ना? ठीक, इसको आप R0 मान लो। फिर इसमें से 20 मॉलिक्यूल टूट गए, बचे कितने? 20 मॉलिक्यूल टूट गए, डिग्री कितना बचा? 160 डिग्री बचा। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ध्यान देना, 2 डिग्री इसको हमने मान लिया, 2 ही डिग्री इसको मान लो, तो जितना इधर से खत्म होगा उतना इधर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल से इसका कितना डेवलप हो रहा है? 1 मोल, तो इसके 20 से इसका कितना डेवलप हो जाएगा? हाँ है ना? क्लियर है? ठीक है, तो जितना ऑप्टिकल रोटेशन में कमी हुई थी वो इधर से पूरी हो गई, लेकिन साथ में ये भी तो बन गया, तो इसको -3 डिग्री मान लिए, क्योंकि आपको बता रखा है कि R3 की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। तो 200 में से कितना माइनस हुआ था? 40 लगभग ऐड कर दिया, 200 हो गया, लेकिन फिर माइनस कितना हुआ? 60, क्योंकि 20 मॉलिक्यूल लिया है, 20 टूट रहे हैं, हर एक का 2 डिग्री माने। फिर से एक बार देख लो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन R1 होता है, यानी ये पॉजिटिव देता है, ये पॉजिटिव देता है, लेकिन ये निगेटिव देता है, और ये निगेटिव ज्यादा में देता है। निगेटिव क्या करता है? ज्यादा में देता है। अब जब इसके 100 मॉलिक्यूल हमने मान लिया, 100 में से इनिशियली 100 मॉलिक्यूल माना, तो 1 से 2 डिग्री मान करके हम अगर काम करें तो कहां पे पहुंचा है लाइट रोटेशन? 200 पर। और जब इसका टूटा, 20 मॉलिक्यूल ही थोड़ा मान रहे हैं कि 20 मॉलिक्यूल टूट गए, तो इसके 20 डेवलप होंगे, इसके 20 डेवलप होंगे, इसके 80 रह गए, तो 80 रह गए, तो कितना रह गया ये? अब 160। और इसका भी 2 डिग्री माना है, तो कितना फिर और बन गया, यानी जितना कम हुआ था उतना मेंटेन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में कितना हो गया? 20 इंटू -3 -60, वैल्यू कहां आके रुकी? 200 माइनस 60, वैल्यू कहां रुकी? 140। बस ये बताना था कम होगी कि ज्यादा। R0 से RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी T समय बाद वो यहां पहुंच गया। और जब पूरे खत्म हो गए 100 के 100, ये T इक्वल टू T पर है, ये T इक्वल टू, जब सारे के सारे खत्म हो गए, लॉन्ग टाइम, ये सारे खत्म हो गए, इसके और इसके जो बने, ठीक है, कितने बने इसके? 100, इसके कितने बने? 100, इसका एंगल कितना आया? +200, इसका वैल्यू क्या आई? अरे वाह, यहां आके रुकी, R इंफिनिटी नेगेटिव में। समझ में आया? अब एक चीज तो निकल आया, R0 बड़ा होगा RT से, RT बड़ा होगा R इंफिनिटी। ये निश्चित पॉजिटिव होगा और ये निश्चित, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? इसलिए डिजिटल लेके गया, बाकी जरूरत नहीं थी वहां तक ले जाने की। क्लियर हो गया? एक तो ये बन सकता है ऑप्शन, दूसरा ये पॉजिटिव कंफर्म होगा, ये और ये। अब इन तीनों को एक साथ करो। जब आपने लिया था शुरू में, तो था वो कितना? R0। थोड़ी देर बाद कितना पहुंच गया? और इनफाइनाइट टाइम बाद कितना पहुंच गया? तो पूरा जो लाइट रोटेट हुई वो पूरी वैल्यू कहलाएगी A, जितना ये है वो कहलाएगा X, तो ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? समझ में आया? क्योंकि जितना टूटेगा उतना ही तो ये और ये बनेगा, हाँ या ना? तो अब ये माइनस ये R0 माइनस R इंफिनिटी, ये
ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर टी माइनस आर इंफिनिटी किसको कर रहा है? अब के की वैल्यू क्या होती है? एनी डाउट? समझ में आया है? नोट करो है? वो तो उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, किसी का एंगल कितना रोटेट होता है। भाई यहां तक हम नहीं बता सकते कि हमेशा इस साइड से इस साइड होता है, नहीं तो हमें स्मॉल डीएल के बाद कैपिटल डीएल या कैपिटल आरएस की जरूरत ना पड़ती। ग्रुप ही नहीं डिसाइड कर पाता कि किसकी तरफ रोटेशन होगा, कितना होगा। नहीं नहीं, ग्रुप इंटरचेंज कैसे कराओगी? तब तो इनेंस्यूमर बन गया। वो तो फ्लिपिंग है बेटा, या तो फ्लिपिंग या कंफर्मेशन, उससे ग्रुप इंटरचेंज कहां हुए? फ्लिपिंग कंफर्मेशन से इंटरचेंज नहीं होता, जो जिससे जुड़ा है उसी से जुड़ा। जब किसी से एक्सचेंज हो तब इनेंस्यूमर डेवलप होता है, बशर्ते वो ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कितना डिग्री कौन रोटेट करेगा इस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, नोट करो।
बन गया? हटा दे ये फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है पैरेलल रिएक्शन। ए से बी बन रहा है और ए से ही सी बन रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका K2। ठीक है, इसे एक तरीके से और दिया जा सकता, ए से बी K1, ए से सी K2। समझ में आया? बने चाहे बी चाहे सी, खत्म होगा कौन? वाह, गुड। माइनस dA/dt, ए के खत्म होने का रेट K1A और K2A, जिसे आप K1 प्लस A कह सकते हो, है ना? K कह दे तो यहां K क्या हो गया? वेरी गुड। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो AT इक्वल टू फॉलो तो वही करेंगे, हाँ या ना? अरे ठीक है, तो ठीक है। K की जगह क्या लिख दोगे? इतने में ही नहीं रुकेगा, बहुत कुछ पूछा जाता है। B के बनने का रेट क्या है? B के बनने का रेट क्या है? उसका रेट कांस्टेंट और जिससे बन रहा है C के बनने का रेट क्या है? इस तरह से B/C क्या आ जाएगा? परसेंट ऑफ B क्या आ जाएगा? परसेंट ऑफ C क्या आ जाएगा? सही हो सभी लोग? ये सब पूछे जाते हैं। क्लियर है? कहां से गड़बड़ हुआ? यहां तक क्लियर है? B/C वही रेशियो तो आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहां तक सही है? है? अच्छा, A0 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ AT BT CT। क्लियर करो। A0 कितना आपने लिया था और उसको आप रिलेशन बताओ जो अभी AT बचा हुआ है, BT जो T टाइम पे B बन चुका है, CT जो T टाइम पे C बन चुका है। डिजिटल में चले जाओ, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिया, इसी 100 से ही तो ये और ये बन रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो जितना ये खत्म होगा उतना ये बनेगा। तो अगर x में x1 इसमें जा रहा है और x2 इसमें जा रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल टू x, तो a माइनस x है ये बचा हुआ, तो a माइनस x को ही आप क्या कहते हो? AT, हाँ या ना? तो AT x1 और x2।
नहीं समझ में आया? 100 मॉलिक्यूल लिए थे। हाँ, नंबर से तो तुरंत आता है। 100 में से 10 इसमें चले गए तो बचा कितना? और 30 इसमें चले गए तो 10, 30 और 60 जोड़ दो। आया? अच्छी बात है। अब आप यही सारी चीजें 2B 3C के लिए बताओ। जितना पूछा मैंने यहां से, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मुझे इस 3 चीज से मतलब है, और ये 4।
3C। हाँ, dB बाई dt क्या होगा? हाँ, 2 टाइम्स, ये जितना खत्म होगा उसका 2 टाइम्स। और dC बाई dt तो B बाई C, परसेंट ऑफ B और परसेंट ऑफ C। क्लियर है? हाँ या ना? सही हो? क्या सही हो आप लोग? क्योंकि इसके 10 से अब इसके 20 बनेंगे, तो खत्म कितना हुआ? इसका आधा। इसके 30 से इसके 90 तैयार हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था पैरेलल। अगला, अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे H2 प्लस I2 2HI बनाओ। रेट माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि पता ही नहीं है कि नेट रिएक्शन उधर जा रही है या उधर जा रही है। नहीं समझ में? रिवर्सिबल में हो ना? और ये फर्स्ट ऑर्डर दोनों को मान के कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही अब ये सब पढ़ रहे हैं। तो यहां हम dH2 बाई dt, di2 बाई dt, 1/2 dHI बाई dt, ये होगा क्या? आगे का रेट कांस्टेंट kF है और पीछे का रेट कांस्टेंट, तो इस साइड के लिए kF H2 I2, ये रिएक्टेंट है ना? तो इस साइड के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोज करेंगे ना, इसलिए नेगेटिव साइन KV। समझ में आया? ये पूछा जाता है, यानी इसका इक्वेशन ये पूछे या ये पूछे या ये पूछे। लेकिन अगर इन्होंने पूछ लिया कि नहीं हमें चाहिए dHI बाई dt, तो 2 टाइम्स ऑफ अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये रिएक्शन भी
फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या बनेगा? जो मैंने ये बना के दिखाया वही आप इसके लिए बनाओ। ये रेट इक्वेशन चाहिए हमें। हाँ तो जाएगा ही, लेकिन बना के दिखाओ। और सर 2 मिलना चाहिए क्योंकि तो मेरा तबियत खराब था, नहीं लाया। दूसरा नंबर मैंने एक करेक्शन करवाया जो किसी ने नहीं पूछा आपसे। नहीं पूछा, और तुमसे पहले पूछा, इसलिए +1 -1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय अगेंस्ट फर्स्ट ऑर्डर। एट इक्विलिब्रियम नेट कंसंट्रेशन चेंज 0। बना भाई? क्या आया? If first order opposed by first order, कंडीशन है ये। हाँ, 2SO2 by dt इक्वल टू DO2 by इक्वल टू ये इक्वल टू KF सही हो? और अगर मैं कहूं DSO3 by dt चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ROR। समझ में? ठीक है, ये जान गए। अब इस पे और क्या क्या चीजें बन सकती हैं देखो। ऐ शांत रहो, क्लियर? इक्विलिब्रियम की कंडीशन जरा हमें बता दो, क्या क्या जानते हो? के इक्विलिब्रियम होता है KF/KB, ये तो जानते ही हो। यानी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास में। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो पावर बनेगा, तो जान ही रहे हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ उस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं जिसमें R से P बन रहा हूं। ठीक है, बाकी जान ही रहे हो ना, इतना जानते हो रखना। तो यहां से हमें KF और KB का रेशियो मिल जाएगा अगर K इक्विलिब्रियम दिया है तो। दूसरी चीज डेल्टा G क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है? क्यों? क्योंकि रेट इक्वल होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी चीजें हैं। ठीक, अब आपको डिराइव करना है। A से B बन रहा है, KF KB। इनिशियली इसका A मोल लिए तो इसका 0 है, इसका जब X टूट गया तो इसका X बना। बस भैया, वो समय जिस समय इक्विलिब्रियम आके अटेन हुआ, उस समय जो पार्ट टूटा हुआ है वो X ही कहला रहा है, और जो बना हुआ है वो X ही। क्लियर? इसके लिए जरा आप dx by dt निकालो। KF A minus x, KB x। सॉल्व करो। किसको कॉमन ले लें? पूरे इक्वेशन को 0 कर दें।
dx बाई dt जीरो होता है कहां पर? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में गया तो उस समय हम x को क्या लेंगे? हाँ, तो ये वैल्यू क्या हो गई? जीरो। के एफ ए माइनस एक्सी के वी एक्सी, इधर उधर कर दें ना, ए माइनस एक्सी के वी एक्सी। के वी की वैल्यू क्या आई? इसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, इस ब्रैकेट को खोलो, क्या बना? इधर ले जाएं। के एफ ए इक्वल टू तो के एफ प्लस के वी की वैल्यू क्या आई? अच्छा, के वी की ये वैल्यू फर्स्ट में रखो। उधर हो चुका है, ऊपर वाला नहीं हुआ है। बस उतनी ही जगह में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हो गया है, लिख लो, लिख। चलो कंप्लीट कराओ पहले, तब उसके बाद नोट करो। केवी की जो सेकंड से वैल्यू है वो उठा करके उसमें रखो। dx बाई dt की वैल्यू क्या है? के एफ के वी की जगह पे फ्रॉम 1 and 2 के एफ अपॉन सही है? हैं? अभी x बचा है। अच्छा हाँ, ये यहां से यहां तक तो चलो खोलो ब्रैकेट। के एफ ए माइनस के एफ ए एक्स अपॉन माइनस, कट गया ना ये?
नहीं समझ पा रहे हो? केबी की वैल्यू वहां से उठाए ना। कौन कौन गए? ये भी गए, ये भी गए। dx बाई dt की वैल्यू क्या आई? अब हमें ये लाना है kf प्लस kb की वैल्यू निकालनी। क्या है? उतना चीज कॉमन ले लो, kf a अपॉन xc। जब यहाँ xc नहीं है तो xc माइनस, ठीक है, फ्रॉम थर्ड। कुछ मिला? क्या आया? वाह, dx अपॉन पसंद आया? अरे चुप रहे। एट टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ये निपट गए। अरे टी 0 है, सी की वैल्यू क्या है? इसको उठा करके इसी में फिर रख दो। अरे फर्स्ट ऑर्डर की तरह कर रहे हो बस, और क्या? वही तो है, और क्या? इनको इधर ले आओ, काम खत्म हो गया। ये ए कैसे आ गया? अरे बीच में फर्स्ट ऑर्डर बोल दिए ना, ln xc अपॉन, ये टी कहाँ गया? kf प्लस kb है? नहीं तो फिर आप लोग अगले में ही लिखवा रहा हूं। है? है? हाँ, अभी तक तो ऐसे ही आता था। कुछ नया ला रहे हो तो बताओ। एक्सी में से 0 माइनस करें तो माइनस एक्स हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 पर एक्स 0 होगा। बिहार से ना, ग्रेट बिहार से। चलो ठीक है। ए सुनो, मैंने कहा कहां तक मालूम होना चाहिए? सिर्फ यहां तक। समझ रहे हो ना? इसके बाद चाहो तो आप डायरेक्ट यहां पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? शांत रहो, सुनो केवल। ए अपान ए माइनस एक्स ना, हाँ या ना? अगर इसको आपको इक्विलिब्रियम वाले में करना है तो के की जगह के प्लस, और रिएक्शन को आप मानोगे ही कि कहां से शुरू हो रही? इक्विलिब्रियम से। तो ए की जगह क्या लिखोगे? याद हो गया? याद तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इतना बड़ा बोर्ड, इतना अच्छा मार्कर है तो कुछ तो लिखें। लिखना है, नहीं सोचो बस यहीं तक तो निपटना है। करो करो। नहीं पसंद आया? मुझे पसंद आ रहा है, और यहां सिर्फ मेरी पसंद की चीजें चलती हैं। नोट करो।
सिस एक्स से ट्रांस एक्स बन रहा है। के एफ दिया है, के बी दिया है, के इक्विलिब्रियम 0.1 दिया है, के एफ दिया है 3 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। एक्सपेरिमेंट starting with the pure cis form how long would it take for half of the equilibrium amount of the trans isomer to be formed। ऑप्शन है 150 सेकेंड, 200 सेकेंड, 240 सेकेंड और 210 सेकेंड। अभी नहीं हुआ ये? देखो कैसे हो सकता है, एकाध क्वेश्चन और मिल जाए बढ़िया। ये देखना है ना आपके।
बनाओगे? पैरेलल रिएक्शन को एक नाम और दिया जाता है, साइड रिएक्शन, जानते हो ना? आ रहा है 210? और क्या, इजी तो है ही है, समझ के लगाओगे। सब कुछ जो बताया वो सिर्फ यही इतने में है। आपको एक डाटा दे दिया ना, किसका दे दिया? केएफ का है, के इक्विलिब्रियम दे दिया, तो केवी आ जाएगा कि नहीं? और जब केवी आ जाएगा तो केएफ प्लस केवी, एक्सी तो एक्सी है, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सी बाई 2। ये तो कह रहे हैं बस। अरे ठीक, हाँ? सिर्फ लगाते नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोगों से बनेगा नहीं, देख के ही। रिएक्शन इन सीरीज, इसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं ना। ए से बी, बी से सी, ये K1 रेट से और ये K2 रेट से। आपको ये बताना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, dV बाई dt बताना है, dC बाई dt बताना है, फर्स्ट ऑर्डर है तो ए सिर्फ कम होगा, वही रिएक्टेंट की तरह। ए तो सिर्फ कम हो रहा है ना, हाँ या ना? ये किसका ग्राफ है? वही रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, याद आया? अरे बनवाया था ना। बी पहले बनेगा और उसके बाद खत्म होने लगेगा, 80 सिर्फ बनेगा थोड़ा सा। ये समझ में आ गया? बोलो। माइनस डी ए बाई डी टी K1 उसका रिएक्टेंट ये, प्लस डी बी बाई डी टी K1 ए, लेकिन K2 इसका रिएक्टेंट ये, डीसी बाई डी टी सिर्फ K2। ये सब पूछे जा सकते हैं, ग्राफ पूछा जा सकता है। वो टाइम जहां पे बी मैक्सिमम बनता है उसको क्या नाम दिया गया है? बस 1/K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। नहीं पूछना कैसे, ये 1.5 पन्ने का था, वो 3 पन्ने का है। चाहिए? कितने लोग चाहिए, हाथ उठाओ। बस ठीक है, फिर बाहर ले लेना।
if rate is determined by two concentration term, reaction is said to be second order reaction. क्या कहेंगे उसे? ठीक है. केस फर्स्ट, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन सेम, तो ए और बी चाहे अलग अलग ही हो. अरे इसमें एक आध रियल एग्जाम्पल तो ले लो. C2H5OH CH3COO C2H5 प्लस वाटर, इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर हो जाता है. ये प्रोडक्ट अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लियो तो ए, फिर ये क्या कहलाएगा? ये इसका एक्स बने. हाँ है ना. दूसरा तरीका, 2A से प्रोडक्ट बनने का मतलब ही क्या है? ए और ए से क्या बना है? तो अगर ए लिए हो तो A माइनस एक्स, एक ही चीज तो चलेगी. तो dx बाई dt रेट हुआ k इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दें. अरे हाँ या ना. बाकी जानते हो. dx अपान, कुछ समझ में आया? यही चलेगा हर जगह. जब भी बात करेंगे सी की वैल्यू निकाल करके सी की वैल्यू रखेंगे. ये आता है कि नहीं? करो. क्या आया? ए माइनस एक्स. सही है. यहाँ आइए सी की वैल्यू निकाल के रखो, आपको मिल गया. क्या आया? आ गया ना. क्यों? क्योंकि एट t इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख दें कि सी की वैल्यू ये है. सी यहां रख दो. के टी, फिर इक्वल टू के इक्वल टू आया. एट टी इक्वल टू टी हाफ एक्स की वैल्यू, तो टी हाफ इक्वल टू 1 अपान के इंटू ए. तो टी हाफ के किसके लिए आता है? सेकंड ऑर्डर के लिए. लेकिन कब आता है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन दो अलग अलग रिएक्टेंट के भी सेम हो या एक ही टाइप का रिएक्टेंट यूज किया गया हो. एनी डाउट? यहां से यहां तक का तो समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर है. हाँ या ना. तो ये तो ऐसे खत्म होगा. प्रोडक्ट ऐसे बनता, याद करो. जैसे ये जा रहा है वैसे ये बनेगा. ये बनता, कुछ याद आया? वही ग्राफ है. जब ये बना, बनने के बाद किधर जाने लगा? सी में. क्योंकि जब तक इसका कंसंट्रेशन कम है इधर का रेट फास्ट थोड़ी ना होगा. लेकिन बढ़ता जाएगा तो रेट फास्ट होता जाएगा. रिवर्सिबल नहीं है. हाँ. आइए वही dy बाई डी एक्स जीरो करके निकालेंगे इसकी मैक्सिमा की वैल्यू. बी मैक्स भी हम निकाल सकते हैं. टी मैक्स निकाल लिए. ठीक है. काम का आपका सिर्फ ये इतना है. इसलिए ये इक्वेशन बना जाएगा कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा होगा. ये सिर्फ बन रहा है. ये इधर से तो बन रहा है इसलिए पॉजिटिव है. ये इधर से कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव. और ये सिर्फ बन रहा है इसलिए ये पॉजिटिव. और इसका रिएक्टेंट कौन है? ये. इसके लिए तो ये रिएक्टेंट है, लेकिन इधर खत्म भी तो हो रहा है इसलिए ये. तो इसका रिएक्टेंट ये है, इसका रिएक्टेंट ये. समझ में आया?
केस सेकेंड, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, टी इक्वल टू टी पे कर दो, ए बी 0, छोड़ो। कैसे करेंगे? पकड़ ली। दो वेरिएबल वाला किए हो ना इंटीग्रेशन, है किए हो कि नहीं? तो एक बार a माइनस एक्स 0 से x पर, और एक बार b माइनस, समझ गए? ठीक है, लेकिन सोचो कि न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो भैया 3 मिनट के लिए न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, 5 मिनट 3 मिनट, तो इनके क्या पूछे जाएंगे? यही जो देख रहा है सीरीज वाले का देखे थे सब, बस वही उतना। इक्विलिब्रियम का देखे थे कितना? ये न्यूमेरिकल तो मैंने आपको उसका एप्लीकेशन में एक आध करा दिया, समझ गए? nth ऑर्डर, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, nth ऑर्डर में dx बाई dt क्या होगा? k इंटू ए माइनस एक्स की पावर कर दो, k dt। चलो, अरे सब जानते हो, अभी अभी सेकंड में किया था फर्स्ट केस में। के टी प्लस सी, हाँ एकदम सही। चलो t इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 0, रखो इसमें, सही हो सभी लोग? हैं? क्या बचेगा? सही है, n-1 बचेगा। n-1 तुम लोग नहीं बचाए भाई, सही कह रही है, n-1 भी तो बचेगा। कहाँ गलती हुई है? ये वैल्यू ऊपर ले जाओ, a माइनस एक्स की पावर माइनस n प्लस 1, तो वो जाएगा नहीं, कितना आएगा? कितना आएगा?
कितना करो, सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो। हाँ यार, अब निपटाओ, निपटा के हमें के की वैल्यू दो। अब समझ में आ गया, कुछ लोग हैं नहीं क्यों थे। कितना है? इसका मतलब आता है थोड़ा बहुत। माइनस नहीं लगा रहे हो, 1 माइनस एन तो लिख रहे हो तुम लोग। माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा? के की वैल्यू बताओ कितनी आई? ऊपर ले जा करके माइनस एन इंटीग्रेट करो 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 करो। ये जो nth ऑर्डर आ रहा है ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल है सिवाय फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना? आया कितना खतरनाक नहीं है, बताओ आया कितना? के की वैल्यू क्या आई? यही आई है। हाँ सही है। देखो कितना बढ़िया निकाले सिस्टम कि एन की वैल्यू नहीं, बस इतने क्या करोगे बहुत लंबा करके। एन की वैल्यू 2 करो, आपका केस फर्स्ट आ जाएगा। किसका? जो अभी एन थर्ड अरे सेकंड ऑर्डर कराया हूं। चेक करो पहले, चेक करो किसका किसका आया। सही करो, फिर से देखो कहां गलती। 1 माइनस एन नहीं आएगा। इसीलिए कहा था फर्स्ट ऑर्डर डिराइव कर लिए होते। दो दो तीन तीन जगह डेरिवेशन कराया गया। गलती कहां हुई है वो देखो। ये सबके लिए है, फॉर ऑल एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। करने दो, बोलो नहीं। जिसका आ गया वो शांत रहो, जिसका नहीं आया उनको झेलने दो कुछ देर।
इतना पूरा क्यों सॉल्व कर रहे हो? सिर्फ उसी उतने में काम करना था। तुम्हारा ये आगे और ये पीछे तो नहीं आ रहा है? वो सही है। कितने लोगों का 1 - n आ रहा है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों का n-1 आ रहा है? मतलब बाकी लोगों का आ ही नहीं रहा है। हाफ लाइफ मेथड। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1, जहां n क्या है? टी हाफ फर्स्ट ले लो, टी हाफ सेकंड ले लो, वैल्यू क्या आएगी? 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो। ठीक है, हाँ है ना? लॉग लो। क्लियर है? हाँ या ना? n-1 की वैल्यू क्या आई? सही सही एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? मान लो जो भी आपने रिएक्शन लिया या रिएजेंट लिया, वो कितना लिया? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से 50 ग्राम होने तक, और 50 ग्राम से 25 ग्राम होने तक, ये आपका टी हाफ फर्स्ट हो जाएगा और ये टी हाफ सेकंड हो जाएगा। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। रखो, आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड में जाओ। जीरो ऑर्डर के लिए रखो इसमें। तो टी हाफ क्या आएगा? तो टी हाफ और ए के बीच ग्राफ क्या जाएगा? सही हो? टी हाफ यानी टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। और कुछ याद हो तो ये वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आती है? वो कांस्टेंट
0.69 ठीक है। सेकेंड ऑर्डर बोलो। अरे केमिस्ट्री वाले हैं, इनको y=mx इतना पसंद है, क्वेश्चन तो इस पे आएगा। T12a अगर ऐसे आता है तो ये किसके लिए था? ये 0 T12 ये किसके लिए है? तो 1/a², ये देखो आएगा स्ट्रेट ही लाइन। इसको जरा खोलो। फ्रॉम फर्स्ट T12 इक्वल टू कांस्टेंट 1/log ले लो। इसको ऊपर भेज दें तो n 1 - n हो जाएगा ना? है 1 - n log a लिख सकते हैं। ये आपका क्या बन गया? जगह कम बच रही, इधर कर दे रहा हूं। इसको हम log T12 ले लें। ये क्या हो गया? log k, और ये ठीक, नोट करो। T12 से इतने तरीके से निकाला जा सकता है। R
अरे दनादन चल रहे हैं। ऐसे दे देते हैं, किया ही होगा। रेट सी के ए की पावर एक्स, बी की पावर, तो बी का कंसंट्रेशन कितना है, बी इनिशियल, नॉट लिखा हुआ है ना। और जब 4C है तो के तो चेंज होने से रहा, 2A की पावर और बी की पावर 8C, टू बाई फर्स्ट करो, क्या आया 4, ये क्या आया 2 की पावर एक्स की वैल्यू, फिर क्या y की वैल्यू, तो रेट ला क्या आया, के ए स्क्वायर। इक्वेशन का उल्टा कर दिया मैंने, नहीं समझ में आया, यानी डायरेक्ट इससे करते तो कुछ और आता है, एक्सपेरिमेंट से कुछ और आ रहा है। इसका मतलब कन्फर्म ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। समझिए, जबकि मैंने a प्लस बी इक्वल टू एम प्लस एन कर दिया। ध्यान से देखो, पल्ले पढ़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो a प्लस बी इक्वल टू एम प्लस एन कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, लेकिन वो a ऑलवेज m के बराबर और n ऑलवेज b के बराबर नहीं होगा। निकल के रिजल्ट ये आ रहा है। और m प्लस एन a प्लस बी के हमेशा बराबर होता है एलिमेंट्री में। कॉम्प्लेक्स में बराबर हो भी सकता है, कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। समझ गए। लेकिन चलो ठीक, इनिशियल रेट मेथड हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे जाके घर, कार्ड